कराची में तूफानी बारिश, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, बरसाती नाले बिफर गए। मलीर और लियारी नदी का पानी निश्तर बस्ती, ईसा नगरी समेत अतराफ की आबादियों में दाखिल। रेंजर्स और दीगर मुतल्लिका इदारे पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ। कोरंगी नदी में डूबने वाली गाड़ी में से 2 लाशें निकाली गईं। मजीद 3 अफराद लापता, तलाश जारी। कराची में बारिश से गुदाब का तडू डैम ओवरफ्लो, पानी अतराफ के इलाकों तक जा पहुंचा। सरजानी यूसुफगोट में पानी घरों में दाखिल। सौराब घोट हसन बनान कॉलोनी ज़ेर-ए-आब, शहरियों की बड़ी तादाद घरों में महसूस। सौराब घोट के करीब शफी कॉलोनी में भी पानी भर गया। कोरंगी कॉजवे और दीगर सड़कें ज़ेर-ए-आब। मलीर से कोरंगी जाने वाला लिंक रोड भी मुतासर। जहांगीर रोड पर बारिश के बायस 3 हट्टी के मकाम पर सड़क धंस गई। बारिशों के बायस शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा भी धंस गया। कराची में आज तमाम तालीमी इदारे बंद। शहर सबसे ज्यादा सरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा कि शहरियों की मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश और सैलाबी सूरत हाल का सामना कौमी चैलेंज बन चुका, लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DGPDA में सिंध सलमान शाह ने कहा कि बारिशों के बायस लियारी और मलीर नदी के अतराफ की आबादी ज्यादा मुतासर हुई। कराची में तूफानी बारिशों के बायस शहरी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। पाक फौज के जवान, रेंजर्स, सिंध और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रिहायशी इलाकों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। मोटरवे M9, साइमा और सादी टाउन समेत मुतादिद इलाकों में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते फील्ड में अवाम की मदद में मसरूफ। मुतासरीन ने फौरी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम बारिश थमने और तमाम शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने तक अपना काम जारी रखेंगी। कराची में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मलीर नदी में दुगयानी आई। समुंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताखिर हुई। शर्जीलिना मेमन का बयान, कहा कि 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई है। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। हालिया बारिशों और दरियाओं में बढ़ते हुए पानी के पेश नज़र बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में तमाम मुतालिका इदारे मुतहर्रिक हैं। भारत ने फिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता, सैलाबी रैली से मुतालिक आगाह किया। हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान से राब्ता किया गया। दरिया चराब, सतलुज और रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल। हेड पंजनद, गंडा सिंह बाला और हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनद के मकाम पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से मुल्हिका 145 मौजा जात मुतासर। सैकड़ों बस्तियां सैलाबी रैली की लपेट में आ गई। खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन 8वें रोज भी बंद। करोड़ पक्का में दरिया सतलुज में तगयानी। टिब्बा वडा का हिफाजी बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल। दरिया चनाब के सैलाबी रेले से मुल्तान की बस्ती मोहम्मदपुर घोटा में तबाही। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें पानी की नजर, मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत नकले मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के तेज बहाव के बायस बंद पर शदीद दबाव। इनखला की हिदायत पर नकले मकानी जारी। मुजफ्फरगढ़ और झंग को मिलाने वाली शाहराह गुज़श्ता रोज से ज़ेर-ए-आब। जवाना बंगला के मकाम पर मेन रोड पर पानी की सतह 2 फीट से ज्यादा हो गई। ट्रैफिक मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा 6 अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इमदादी सामान और वसाइल की फराहमी तेज कर दी गई। रेस्क्यू बोट्स, रबर बोट्स, लाइफ जैकेट्स और दीगर जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। जलालपुर पीरवाला की बस्ती बहारा के करीब बलोच व फ्लड बंद में शिगाफ पड़ने के बाद हंगामी इनखला का आगाज। पाक फौज और महकमा आपाशी की टीमें शिगाफ को पुर करने के लिए कार्रवाई में मसरूफ। पंजाब में मानसून बारिशों की शिद्दत में नुमाया कमी। आइंदा हफ्ते किसी बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान भी खत्म। DGPDA में इरफान अली काठिया के मुताबिक मानसून का 10वां स्पेल मुकम्मल हो चुका। बालाई इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला रुक गया। दरिया सिंध में गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। पानी की आमद 5,02,844 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल बरकरार।
अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 2,53,145 क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को NDA में और सूबाई हुकूमत के रिलीफ इक़दाम के बारे में आगाह किया जाएगा। पाक फौज की तरफ से जारी इमदादी सरगर्मियों पर भी ब्रीफ किया जाएगा। काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक करेगी। मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन के लिए मुआहिदों की मंजूरी भी दी जाएगी। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.78 फी यूनिट कमी कर दी। नेपटोन ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी जुलाई की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। इस्राएली जंगी जनून कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत पर फ़ज़ाई हमला। हमास रहनुमा हलीलुल हया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद। हमास का हमले में क़यादती महफूज रहने का दावा। हमले के वक्त हमास की क़यादत हलीलुल हया की सदारत में गाज़ा जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रही थी। इस्राएली हुकाम का कहना है इमारत में हमास की सीनियर क़यादत मौजूद थी। हमले का मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले की मजम्मत। गुतेरेस ने कहा हमले कतरी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर खित्ते में अमन मुज़ाकरात का अहम फरीक है। ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी सालसी को कमज़ोर करती हैं। कतर पर हमले का फैसला इस्राएली वज़ीर आज़म का था। अमरीका को इस पर अफसोस है। बमबारी से मुतालिक हमें इतला नहीं दी गई। कतर खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। दोहा हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गाज़ा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कतर हमले पर रद्द-ए-अमल। इसराइल का हमला खुद मुख्तार मुल्क में एक तरफा बमबारी थी। पेंटागन ने ट्रंप इंतज़ामिया को दोहा हमले की इतला दी। अमरीका इसराइल के हमले को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं समझता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कतर की हमले की पेशगी इत्तला देने की खबरों की तरदीद। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार। दोहा हमला कतर की खुद मुख्तारी की तौहीन है। इसराइल को नताइज भुगतना होंगे। इसराइली कार्रवाई ने शहरियों और रिहायशियों की सलामती को खतरे में डाला। इसराइल की बदमाशी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कतर का ऐलान। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमला रियासी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा इसराइली हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमले का जवाब देने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी है। कतर अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमले से मुतालिक हमें कोई इत्तला नहीं दी गई। कतर पर इसराइल का हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इजलास बुलाने की दरख्वास्त अलजज़ायर और पाकिस्तान ने की है। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसराइली जारहियत की संगीनी पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुमकिन इक़दामात और रद्द-ए-अमल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमसानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की कतर के अवाम, शाही ख़ानदान और अमीर कतर से इज़हार यकजहती। कहा इसराइली हमला बुज़दिलाना और काबिल मजम्मत इक़दाम है। इसराइली जारहियत कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। अमीर कतर का पाकिस्तान की हिमायत पर तशक्कुर का इजहार। पाकिस्तान और कतर के रहनुमाओं का इलाकाई अमन और सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफाक। सऊदी अरब समेत कई ममालिक की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तुर्की की भी हमले की मजम्मत। तुर्क सदर का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राबता। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि कतर की खुद मुख्तारी को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जापान की भी इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया। इंडोनेशिया का इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। जापान ने इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए खतरा करार दे दिया। नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदी हुकूमत को ले डूबी। नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर के जरिए फरार। वज़ीर दाखिला समेत 4 वज़रा भी ओहदों से मुस्ताफ़ी।
मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस को आग लगा दी। नेपाली सदर और दीगर आला हुकाम के घरों पर भी हमले किए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 21 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। नेपाली फौज ने पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए पोजीशन संभाल ली। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त, अपने ख्यालात का इजहार किया। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान को कौम का फ़ख्र करार देते हुए कहा कि पाक फ़ौज ने हर मुश्किल वक्त में वतन का दिफा किया और करती रहेगी। तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए पुरुम्मीद है। झूठे प्रोपेगंडे से बचते हुए मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। असातिज़ा ने तलबा को अपनी फ़िक्री जिम्मेदारियों को समझने और वतन की खिदमत के लिए भरपूर तैयारी करने का पैगाम दिया। शराब और असलहा बरामदगी केस इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती का वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकाऊ में मुकदमा दर्ज है। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल की अदम पेशी पर अदालत बरहम, तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। NA 175 मुजफ्फरगढ़ का इंतखाबी शेड्यूल ता हुक्म सानी मुअत्तल। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर दफा को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। सेबेस्टियन लकोरोनो का आज ओहदा संभालने का इम्कान। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म फ्रांसिस्को बारो की हुकूमत पर अदम एतमाद जाहिर किया था। गजा में फ़लस्तीनियों की खुरेज़ी थम न सकी। गजा पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 14 में 7 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। शहदा की तादाद 64,605 हो गई। इसराइल ने गाज़ा सिटी की बुलंद इमारत अल इस्लाम टावर को तबाह कर दिया। गाज़ा के लोग फौरी तौर पर निकल जाएं, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी। अपने पैगाम में कहा कि इसराइली फ़ौज गाज़ा में तमाम बुलंद इमारतों को तबाह कर देगी। गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन और फ़ज़ाई हमले मज़ीद तेज़ करेंगे। लंदन में एक और इसराइल मुखालिफ मुजाहरा, सैकड़ों अफराद का डिफेंस एंड सिक्योरिटी फेयर के बाहर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइल को फौजी मदद की फराहमी बंद करने का मुतालबा, शदीद नारेबाजी। इसराइली हमलों में शहीद अफराद के नामों की फहरिस्त भी पेश की गई। व्हाइट हाउस के करीब रेस्टोरेंट में ट्रंप के खाने के दौरान फ़लस्तीनी हामियों का मुजाहरा। ट्रंप को हिटलर करार दे दिया। फ़लस्तीनी झंडे उठाए, मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे। फ़लस्तीनी हामियों के मुजाहरे के वक्त काबीना के अरकान भी ट्रंप के साथ मौजूद थे। ईरान और IAEA में ताउन बहाल करने के मुआहदे पर दस्तखत। ईरान की जौहरी तनसीबात के मुआयने की बहाली भी शामिल। मुआहदे की मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। राफेल ग्रॉसी ने कहा कि यह मुआहदा दुरुस्त समत की जानिब पहला कदम है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का अज़्म। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम टोक्यो रवाना। अरशद नदीम चैंपियनशिप में 17 सितंबर को क्वालिफाइंग राउंड और 18 सितंबर को फाइनल में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम ने कहा, मुकम्मल फिट और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने के लिए तैयार हूँ। मेरा मुकाबला नीरज चोपड़ा से नहीं, अपने आप से है। अफगानिस्तान का T20 एशिया कप में फतह से आगाज। इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। 189 रन हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की टीम 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। इवेंट में आज भारत का मुकाबला UAE से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा।